हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट ऑफ क्लास 10th सर्कल। पूरा टेस्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आपने इस टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक करी हो या आपको नहीं समझ आ रहा एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेक श्योर करो कि आप अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे और जो भी गलतियां आपसे हुई हैं आप उनको नोट डाउन करोगे और वापस से रीअटेम्प्ट करोगे इस टेस्ट पेपर को। राइट, चलो फिर बिना कोई देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ। बेटा, हमारा क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए 4 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पूरा सिलेबस का रिवीजन, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, डाउट डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्कोर 100% इन क्लास 10th तो जल्दी से आ जाओ बिना कोई देरी के, फटाफट से हमारे साथ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा, हमारा क्लास 10th का ये फर्स्ट जो टेस्ट पेपर है सर्कल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके इसमें, देखो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर AP। अब ये आपको फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इन द गिवन फिगर AP, AQ, BC आर द टेंजेंट टू अ सर्कल, और उनकी रेडियस दे रखी है। AB आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, AC आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल आंसर नहीं लिखने की ज़रूरत, लेकिन आपको एक ट्रिक बताती हूँ। बेटा याद रखो, जब भी कभी कुछ इस तरीके से फिगर आता है, इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, और यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है, यहाँ से इस तरीके से ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट होती है ना, लाइक इस तरीके से हमने क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे। तो एक यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, ये टेंजेंट के 2 टाइम्स, मतलब लाइक 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस। समझ आ रही बात। लाइक अब यहाँ पर अगर तुम्हें बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पर बताइए क्या क्या गिवन है। आपको AB की लेंथ दे रखी है 5, और आपको AC दिया हुआ है 6, और आपको BC दिया हुआ है 4। सो इफ यू नो, आप लिख सकते हो, और आपको क्या बताना है AP की लेंथ, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू व्हाट, आप लिख दो जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 4। AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 15/2 विच इज 7.5। तो AP की वैल्यू क्या आ गई, ये 7.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में A ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में आपको ये पूरा फिगर दे रखा है और आपको कुछ लेंथ दे रखी है। लेंथ क्या क्या दी हुई है यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है बेटा AB आपको ये पूरे 29 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको AD दे रखा है। AD कहाँ पर है, AD आपको 23 गिवन है। ओके, ठीक है। आपको एंगल B 90 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको DS 5 दिया हुआ है। DS कहाँ पर है, ये DS, PQRS ये पॉइंट होगा। आपको DS 5 दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोला इन्होंने देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको इसकी रेडियस बतानी है। बहुत ही अच्छी बात, याद रखना बेटा, कभी भी आपको एक एंगल 90 दिया है, देखो ये भी आपको पता है कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो 3 एंगल्स 90 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4th एंगल विल बी 90, और ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया तो क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये भी R हो गए, और ये भी R हो गए। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, कितना सिंपल है। अब कैसे करना है, देखो ये 5 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये अगर 5 हुआ तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो जल्दी से, ये हमें पता है। यहाँ पर मैं सेकंड का आंसर भी लिख देती हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन का भी हम यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें पता है कि DR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DS, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट है और दोनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो AR आ जाएगा, AR कितना आ जाएगा, 23 - 5, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 18 हो जाएगा ना हमारा।
और फिर उसके बाद अगर 18 ये हो गया तो हमारे पास जो AQ हो जाएगा, क्योंकि AQ और AR इक्वल है तो वो भी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 29 है तो QB कितना हो जाएगा, QB जो कि R के बराबर है वो कितना हो जाएगा, QB, एक सेकेंड, QB आपका R के बराबर है, R मतलब रेडियस, और वो हो जाएगा 29 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू कितना, 11 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, 11 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात, हमने जल्दी से स्क्वायर बनाया, रेडियस में रिलेशन एक्सटीरियर टेंजेंट से सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको COD ये नीचे वाला एंगल बताना है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा है ना कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है तो जो साइड होती है ना, साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड एंगल सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम कितना होता है, 180। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो 125 प्लस कितना हो जाएगा एंगल COD इज इक्वल्स टू 180, और फिर आप एंगल COD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये बचा 5 और यहाँ पर बचा आपके पास 5, 55 इज द आंसर। है ऑप्शन में, है डी ऑप्शन। समझ आ रही बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको A और B की वैल्यू बतानी है, A और B की वैल्यू बतानी है, और A B कहाँ है, ये वाला एंगल A है और ये एंगल B है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। A एंगल आपका कितना हो जाएगा, A वाला एंगल तो डायरेक्ट आपका इक्वल हो जाएगा 35 के बराबर। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा आपका, उसमें एंगल A जो है आपका, एंगल A वो डायरेक्टली 35 के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कि OP जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है, और अगर आपको एंगल B निकालना है, एंगल B की वैल्यू जाननी है, तो आप क्या करोगे, इनर ट्रायंगल OQP में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो एक एंगल तो 90 है, बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 होगा, तो वो भी नहीं करना, एंगल सम प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी, सीधा आप लिख दो B प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आप यहाँ पे B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 35 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 बचा 8, 55। तो आंसर है कोई 35 और 55, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक 35 है और एक 55 आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 5th वाले क्वेश्चन में कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर PA की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको क्या बताना है, रेडियाई। अच्छा, ये रेडियाई 5 दे रखी है आपको, यहाँ पर देखो ये वाले सर्कल की रेडियस 5 दे रखी है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको बताना है कि PB की लेंथ। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो, ट्रायंगल आपको लेना है, पहले आप ट्रायंगल OAP ले लो, और OAP में अगर आपको मुझे पता है कि आपको पता हो जाएगा क्योंकि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और यहाँ से OP की लेंथ आ जाएगी आपकी कितनी, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब देखो दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, OBP। अब OBP में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो 3 स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, PB स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ना, PB की वैल्यू इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 स्क्वायर आएगा ना, PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 9 विच इज व्हाट, यहाँ पर हमारा आंसर रूट में आना चाहिए। हाँ ठीक है, ये 9 आ गया आपके पास, आप माइनस कर दो तो ये रूट 160 हो गया। तो PB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PB इज इक्वल्स टू हमारा अंडर रूट 160, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है हमारा किसका, 4 का, तो ये हमारे पास 4 रूट 10 सेंटीमीटर आ जाएगा बाहर, 4 रूट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो देखो जल्दी से यहाँ पर देखो, ABCD टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल, मतलब ये हमारे पास 4 साइडेड का क्वाड्रिलेटरल ABCD है, और वो टेंजेंट है सारे कॉर्नर्स से, ये स्मॉल टेंजेंट, तो हमें बताना है इसमें से क्या रिलेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ना ये, जल्दी से देख लो आप एक बार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो एक हमारे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है, क्या लिख सकते हैं, AS इज इक्वल्स टू AP लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था जिधर AP लिखोगे उधर PB लिखोगे, ऐसी साइड आप उस तरफ लिखोगे जिसको ऐड करके वो कंप्लीट साइड बन जाए। तो फिर अगर B लिखोगे तो इधर तुम BQ लिख लो और इधर आप BP लिख लो। ठीक है, फिर अब देखो अगर मैं C पॉइंट ले रही हूँ तो C पॉइंट BQ में ऐड, ये CQ इधर लिखो और CR इधर लिखो,
फिर आप dr को इधर लिखो और फिर क्या लिखो, ds को आप इधर लिखो। अब इन सबको ऐड कर दो। अगर आप जैसे ही इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आया as प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर आया। अब एक चीज देखो, ए एस और डी एस क्या बन जाएगा, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी हुआ। और फिर देखो बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू और सी क्यू कहाँ है, बी क्यू और सी क्यू ये है बी सी। और फिर इक्वल्स देखो ए पी और बी पी कितना हो जाएगा, ए पी और बी पी पूरा ए बी। और फिर इसके बाद जल्दी से आप देखो सी आर और डी आर कितना हो जाएगा, सी आर और डी आर सी डी, सी डी ऑप्शन है कोई, ए सी ए डी प्लस बी सी, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, ए डी प्लस ए डी हुआ था ना ये हमारा, हाँ। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी और ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी का ऑप्शन कौन सा है, ए बी और सी डी का ऑप्शन ये है, और ए सी, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा है ए डी डी ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए डी हो गया हमारे पास, बी क्यू और सी क्यू हमारे पास हो गया, बी सी हो गया, और फिर हमारे पास ए बी आ गया और सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है इन द गिवन फिगर डायग्राम दिस लाइक ये पी क्यू एंड क्यू आर टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, और एक्स कहाँ पर है, एक्स कहाँ पर है, ये एक्स है, देखो यहाँ पर ये एक्स आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ पर ये 50 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री आपको दिया हुआ है एंगल। आपको पता है कि ये वाले एंगल और इन एंगल में क्या रिलेशन होता है, इस वाले एंगल और इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 130, ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ना आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो अगर ये 50 है तो ये 130 हुआ। और क्लास 9th की अगर थ्योरम तुम्हें पता होगी तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है आपके पास, आपको पता होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो 130 का हाफ हो जाएगा, इधर 130 का हाफ हो जाएगा, तो 130 का हाफ कितना हो जाएगा, 130 का हाफ आप यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 65। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65 इज द आंसर ऑफ दिस। क्लियर है, बस सीधा सीधा हाफ कर देना है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा यहाँ पर एबीसी की वैल्यू बतानी है। इस वाले फिगर में हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है, और एबीसी कहाँ है, ये वाला एंगल है हमारे पास, ठीक है। हमें ये 132 दिया हुआ है, एओबी हमें 132 दिया हुआ है, एओबी हमें 132 दिया हुआ है, एओबी हमें 132 दिया हुआ है, और फिर इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो एओबी की अगर वैल्यू तुम फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। अगर एओबी हमें एंगल एओबी 132 दिया हुआ है, देखो एंगल एओबी इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 132 डिग्री, ठीक है। और अच्छा इसमें पीएबी का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, पीएबी कुछ बच्चे पीएबी से सॉल्व करेंगे वो भी करेक्ट है, कुछ बच्चे डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आप इससे सॉल्व करोगे पीएबी वाले एंगल से तो भी बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, देखो इसी से सॉल्व कर लेते हैं ना, उससे सॉल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। देखो ये सेंटर से लाइन आ रही है, पूरा 90 फॉर्म करती है। तो अब बताओ जल्दी से, देखो तुम्हें पता है कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। OBA जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्स और एक्स दोनों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, हम अगर 90 से माइनस कर दे, एंगल x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 कितना हो गया 18, ये 18 आपका आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, और x अगर ये वाला है तो ये वाला भी x है, क्योंकि मैंने बताया दोनों एंगल ही आपके x हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद करते हैं, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉमन टेंजेंट बोथ ऑफ द सर्कल SR एंड PT आर ऑल्सो टेंजेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला
एस आर की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, एस आर जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, पीटी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आरपी कितना होगा। अच्छा, आरपी मतलब हमें ये बताना है, तो सिंपल ही है ना, ये तो ये क्या था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप मुझे एक बात बताओ, पीटी इज इक्वल्स टू क्यूपी है, टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और फिर हमें पता है कि आर एस और आर क्यू इक्वल है, आर क्यू इक्वल है, तो ये कितना आपको दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको पता है कि आपको अगर आरपी फाइंड आउट करना है, आरपी फाइंड आउट करना है, तो आरपी कितना हो जाएगा, क्यूपी माइनस क्यू आर हो जाएगा, विच इज 7 माइनस 4 मतलब 3 सेंटीमीटर। सिंपल। लास्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है पीए की लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड हमें एंगल ये दे रखा है, और हमें क्या बताना है, फाइंड, अच्छा लेंथ ऑफ ए बी बताना है, ए बी की लेंथ बतानी है। ये तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, आप जल्दी से बताओ। ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, कैसे, देखो ये 60 है, ये एंगल इक्वल ही होता है, ये एंगल इक्वल होता है 60 डिग्री। अब दो एंगल है 60, 120 हुआ, बचा भी 60 हुआ। सो ट्रायंगल जो आपका पी ए बी है ना, पी ए बी है, वो आपका क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं? यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 3 आ गया, तो और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन क्या गिवन है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन्होंने बोला है आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल the radius of outer circle is 5 and the chord of length, ठीक है, AC 8 is a tangent to the inner circle of the radius, find the radius of the inner circle, ठीक है। मतलब आपको वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास 2 सर्कल दे रखे हैं, एक आपको ये सर्कल दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब आपको पता होगा सर्कल जिनमें दोनों में हमारा क्या होता है, सेम सेंटर होता है। उन्होंने बोला कि पहले वाले की जो रेडियस है, यानी आउटर रेडियस जो आपको दे रखी है वो 5 है, और एक लेंथ ऑफ कॉर्ड है AC, इन्होंने बोला AC एक कॉर्ड की लेंथ है जो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमें ये बताना है, O पॉइंट लेट कर लेते हैं, P इसको लेट कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो AP AO इज इक्वल्स टू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें OP की वैल्यू बतानी, OP इज इक्वल्स टू बताना है क्योंकि ये रेडियस बतानी, और हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पता है। हमें पता है कि टेंजेंट पे 90 बनाता है, और आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑन अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें पता है कि भाई AP जो हो जाएगा, AP प्लस PC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, विच इज हाफ ऑफ क्या, AC, ठीक है। अब हमारे पास 4 आ गया, तो अब हमें बस ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल APO लेना है हमें, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये आपको 5 पता है, और ये आपके पास कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है रेडियस, और ये आपको 4 दे रहा। आपको पता है 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, बट कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव कर रहे हो तो आपको 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर करना है, विच इज R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 विच इज 9, मतलब R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल्स टू हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीजें आपको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड ATQ मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो अगर आपको क्लास 9th की थ्योरम याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले देखो आपको पता है ये एंगल 90 होगा, हमें पता है, लिख लो एंगल OAT 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट की थ्योरम से। सेकेंड, अब आपको पता है एंगल जो AO कौन सा, AOQ है ना, AOQ एंगल है बेटा, वो 2 टाइम्स होता है किसके, ABQ के, एंगल ABQ के। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended
by the same arc at the remaining part of circumference, by the same arc at the remaining part of circle। ठीक है, तो अब हमें पता है भाई, तो अब देखो ये हमें दे रखा है 58 2 टाइम्स ऑफ ABQ। तो भाई एंगल ABQ कितना आ गया, ABQ आ गया हमारे पास 29, ये हमारे पास 29 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल से क्या करना है, आप ये पूरा ट्रायंगल ले लो, इफ यू कैन सी, आपने ये पूरा ट्रायंगल ले लेना है, ये पूरा ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में ये आपको 29 पता ही है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये एक्स आप फाइंड आउट कर लो। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इन अ ट्रायंगल, विल राइट इन अ ट्रायंगल ABT में, आपको पता है कि एक एंगल आपके पास एंगल 90 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 90 प्लस हो जाएगा आपके पास 29 प्लस एंगल ATQ बेटा ATB लिख लो, अभी ATB लिख लो, विच इज ATQ ही है वो एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 180 डिग्री आ गया और हमारे पास एंगल ATQ कितना हो जाएगा, ATQ हो जाएगा 180 माइनस, ये आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 119, इससे माइनस करो 119, ये आ जाएगा आपके पास 1 और फिर ये हो जाएगा आपके पास 61 79, हाँ 61, और विच इज इक्वल्स टू एंगल ATQ। तो आपके पास ATQ की वैल्यू कितनी आ गई, ATQ इज 61, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं 61 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग बच्चे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही क्वेश्चन अभी तक के इंपॉर्टेंट ही थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल सर्कल का मतलब यहाँ पर हमारे पास दोनों की रेडियस सेम दे रखी है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो ना कि दोनों की रेडियस सेम है, मतलब रेडियस से ही कुछ सॉल्व होने वाला है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करना कितना इजी है। सबसे पहले फोकस करो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको DO डैश, ये देखो ये DO डैश है और ये CO है, इनका रेशियो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो ये जो एक सर्कल दिख रहा है ना, देखो ये दोनों इक्वल सर्कल है, इसमें ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक बेस है और एक ये पूरा ट्रायंगल है जिसमें CO एक बेस है। तो क्यों ना मैं ट्रायंगल ADO डैश एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ACO में सिमिलैरिटी प्रूफ कर दूं। अब बोलोगे मैम सिमिलैरिटी कैसे होगी, तो ध्यान से देखो, दोनों में एंगल A और एंगल A कॉमन आ रहा है, दोनों में एंगल A और एंगल A कॉमन है, और आपको पता है सेंटर से जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे तो टेंजेंट की वजह से ही 90 होगी, मतलब दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90। सो व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट एंगल ADO डैश इज इक्वल्स टू एंगल ACO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADO डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACO। हो गया। अब सिंपल से क्या करना है, आप जल्दी से रेशियो लिख दो, अब देखो यहाँ पर हमें सारा रेशियो नहीं लिखना, हमें जो चाहिए देखो यहाँ पर DO डैश और CO अपॉन CO, और उसके साथ साथ रेडियस कौन सी वाली साइड बना रही है, AO वाला है, तो हम लिख लेते हैं AO डैश और इधर AO डैश अपॉन AO। अब जल्दी से देखो यहाँ पर AO क्या है, AO इज व्हाट, R, AO डैश R है, और AO क्या है, R प्लस R, तीनों यहाँ से यहाँ तक है ना, दिस इज 3R, यू जस्ट कैंसिल आउट, दिस इज 1/3। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया, DO डैश रेशियो CO इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया आराम से, बट इंपॉर्टेंट भी है। अब जल्दी से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू tangent segment P and PB are drawn to a circle with the center O such that this एंगल दिस ये दे रखा है, दोनों बार APB वही बार रिपीट हो गया, आपको OP, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, एक P पॉइंट से आपने एक PA और एक PB टेंजेंट आपने ड्रॉ करा हुआ है, ये P पॉइंट है, इसको A और B मार्क कर लो, ठीक है। उन्होंने बोला APB ये पूरा एंगल 120 डिग्री दे रखा है आपको, 120 डिग्री। तो हमें ये बताना है, यहाँ से मैं एक ज्वाइन कर देती हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुरंत ज्वाइन कर दिया करो। आपको बोला है AP जो है ना, AP ये वाली साइड,
AP जो है और OP में रिलेशन क्या बताया कि OP इज 2 टाइम्स ऑफ AP, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक हिंट बताती हूँ बेटा, कभी भी आपको एक एंगल देके आपसे साइड में अगर रिलेशन पूछ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री ही लगेगी, याद रखना, समझ आ रही बात। और रेशियो जैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू विल सी कि ट्रायंगल में सिमिलैरिटी यूज हो रही है। अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है ना OP इज एंगल बाइसेक्टर, अब ये नहीं बोलेंगे बच्चे कि ये कैसे होता है मैम, हमें पता है कि क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था तो ये और ये वाला एंगल इक्वल आता है। तो हमारा एंगल, एक बात बताओ, एंगल जो APO है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल APB विच इज 60 डिग्री। तो अब भाई हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री, और ये 90 आपको पता है। अब एक चीज देखो, अगर मैं ट्रायंगल OAP ले लूं और यहाँ पर क्योंकि AP और OP में हमें रिलेशन चाहिए तो वही ले लेती हूँ। अब अगर एक बात बताइए, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है एंड आई एम टेकिंग दिस एंगल, तो इसके सामने वाले ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो कि आपको R एज अ रेडियस कंसीडर कर लो, करने की जरूरत नहीं, सीधा बस आप परपेंडिकुलर लिख लो, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए, तो आई थिंक आपको भी क्लियर होगा कि हमें cos 60 लगाना होगा क्योंकि यही बेस और हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब भाई cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस आपके पास दे रखा है, बेस आपके पास AP दिया हुआ है और हाइपोटेनस आपको OP दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो OP कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ AP, हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्शन बी का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है C पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो, और AB आपको डायमीटर दे रखा है, आपको CBA एंगल बताना है। CBA मतलब कहाँ है, CBA ये वाला एंगल बताना है आपको, CBA आपको एंगल बताना है। अब भाई क्या करना है मुझे जल्दी से बताओ, और यहाँ पर PCA ये पूरा आपको दे रखा है कितना, ये पूरा आपको दे रखा है 110। तो एक चीज जल्दी से बताओ बेटा, एक चीज जल्दी से बताओ, आपको पता है कि जब कोई सेंटर से, मतलब सेंटर से कॉर्ड पास होती तो वो कितना एंगल बनाती है। अब आप सारे बोलोगे मैम 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ 20 डिग्री, ये बचा हुआ एंगल तो 20 डिग्री हो जाएगा ना हमारे पास, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमारे पास 90 है, और भी हम कुछ कर सकते हैं, और हम किसी और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें यही फाइंड आउट करना है सिर्फ। अगर तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर O और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा हमारे पास 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी 20 आ गया, ठीक है, ये भी 20 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा, हाँ इसी तरीके से कर लो, देखो ध्यान से जल्दी से, इधर मैं फिगर बना लेती हूँ, इसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक लाइन है, सेंटर से पास हो रही है OA, और ये टैंजेंट है C पे है, ये ऐसे मैंने ज्वाइन कर देना है, और आपको सिंपल सा क्या करना है, ये पूरा एंगल 110 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 110 दिया हुआ है, और आपको ये वाला एंगल बताना है, एंगल X कंसीडर कर लेती हूँ, और दिस इज पॉइंट P। अब एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं रेडियस से इसको ज्वाइन कर दूं, आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब ज्वाइन होता है तो एंगल कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, मतलब एंगल OCP जो होगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो अब जो ये बचा हुआ एंगल है हमारे पास, ये जो ये 90 हो गया, ये बचा कितना हमारे पास बचा एंगल, कितना एंगल बचा जल्दी से बताओ, C, इस पॉइंट को हमने B मार्क कर लिया, कितना बचा ये हमारे पास 20 डिग्री बचा ना हमारे पास, तो हमारे पास एंगल कितना आ गया
ये एंगल ओ सी ए जो हो जाएगा हमारे पास वो आ गया 20 डिग्री। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है सी बी ए, सी बी ए, अच्छा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसको नहीं, सी बी ए ये वाला एंगल, एक्सिस को कंसीडर कर लो। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास 20 डिग्री आ गया तो ये रेडियस है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा ना, और ये 140 हो गया, ये 140 है हमारे पास एंगल, 140 है ना। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, जल्दी से एक चीज देखो, हमें पता है कि एंगल ओ, एंगल ये वाला जो है हमारे पास एंगल सी ओ ए जो है वो 140 डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, या फाइंड आउट करना है ना। और एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, आपको पता है कि ये भी रेडियस होती है, ये और ये साइड भी रेडियस है, ये और ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये भी एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पर x एंगल x प्लस एंगल x, इनर ट्रायंगल कौन सा, OBC ले लेती हूँ, OBC वाले ट्रायंगल में एंगल x प्लस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री हो जाएगा। एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड विथ 2 विच इज 70 डिग्री। बात समझ आ रही है। अब ये वाला एंगल 70 आ गया, आप इसको नेम लिख दो, एंगल CBA जो है आपके पास वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका सेक्शन सी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है बेटा, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। अब इस क्वेश्चन में हमें AOP, हमें ये AOB जो है ये हमें 90 प्रूफ करना है। इसको करने का बहुत सिंपल मेथड होता है कि एक बार एक्सटीरियर पॉइंट ये ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो। आपको एंगल ए से 2 टेंजेंट दिख रहा है ना, एक क्या दिख रहा है AP और एक AC, इससे जो 2 ट्रायंगल इसके रेस्पेक्ट में फॉर्म हो रहा है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद B वाले पॉइंट से जो आपको दिख रहा है आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इनको इसके बाद सारी चीजें हो गई। देखते हैं कैसे होगा। देखो हमारे पास सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा ट्रायंगल क्या APO, ट्रायंगल APO एंड दूसरा ट्रायंगल हमें लिखना है ACO, ट्रायंगल ACO। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 90 और ये 90 होगा, लिख सकते हैं एंगल P और एंगल C दोनों ही 90 डिग्री है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं OP इज इक्वल्स टू OC है क्योंकि ये रेडियाई है ना, और रेडियाई इक्वल होती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OA जो है वो आपके पास क्या है, कॉमन है। कुछ बच्चे इसको SA मतलब SSS से भी कर देते हैं, वो भी सही है, बट RHS इज बेटर। सो बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब यहाँ पर देखो हमारा जो पूरा फोकस था, हमें ये वाला एंगल क्या करना था, हमें ये एंगल को हमें ये पूरा एंगल AOB को हमें 90 करना है, तो हमें ये वाले एंगल्स चाहिए। तो मैंने इसको एंगल 1 एंगल 2 इसको 3 और इसको 4 लिख दिया। बेसिकली हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, किस रीजन से, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम रीजन से तुम अगर ट्रायंगल प्रूफ करोगे, मैं यहाँ पर क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन है इसलिए जल्दी कर रही हूँ, आप एग्जाम में पूरा डिटेल में लिखोगे। मैं ऐसे करके लिख दे रही हूँ कि सिमिलरली आप बिल्कुल क्या करोगे, आप एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल कर दोगे CPCT से, दूसरा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल BCO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे ट्रायंगल BQO से आप कॉन्ग्रुएंट करोगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, हमने यहाँ पर अगर स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। और अब हमने क्या करना है, बिकॉज हमें 2 और 3 चाहिए, तो मैंने 1 को भी एंगल 2 लिख देना है क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वली
और फिर हमने 4 को भी एंगल 3 लिख देना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यू कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 से डिवाइड हो गया और फिर यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 को इसका नेम से लिख दो, एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बस इसमें आप डिटेल में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन लिखोगे, पूरा दूसरे वाले पार्ट को भी करेंगे और अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। क्या बोला इन्होंने? अ ट्रायंगल ABC। अब ये भाई ट्रायंगल दे रखा है, क्या बोला? सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे रखा है इसकी कितनी, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। अब यहाँ पर बोला है कि सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर द लेंथ 8 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। भाई ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है। हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। आपको ये 6 दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ये 6 दिया हुआ है एंड दिस इज 8। हमको AB और AC की पूरी लेंथ बतानी, बट हमें इतना तो पता है कि ये भी 6 होगा। अगर तुम्हें ये D दे रखा है, इसको तुम E और इसको F लेट कर लो। अब आप देखो ये 6 हो गया और इधर भी 8 हो गया और मैंने इसको X लेट कर लेना है और ये भी X हो गया। अब ये चीज़ लिखोगे कैसे? अब आप ये यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पता है, ये नहीं ये वाला, हम लिख सकते हैं कि CD इज इक्वल्स टू CF विच इज 6 सेंटीमीटर और हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू BE, दोनों कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है, ये हमें पता है एंड हमने लेट करना है, लेट एंगल लेट साइड जो AF है जो कि इक्वल है AE के, दोनों की लेंथ हमने x सेंटीमीटर कंसीडर कर ली। ये हमने लेट किया हुआ है बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ही सिंपल वे में करना होगा। कैसे हमें फाइंड आउट करना है इनकी साइड की लेंथ? सबसे पहले आपके पास जब भी ट्रायंगल की सिर्फ साइड्स पता है तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है एरिया निकालने के लिए। इस वाले ट्रायंगल का हमें पहले हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना होगा। हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, कैसे करना होगा देखो जल्दी से। हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, हेरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ पर ABC साइड है और S आपका सेमी पेरीमीटर है। तो जल्दी से अगर मैं इसके सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो S कितना आ जाएगा, 6 प्लस x, ये हो जाएगा। तो ये 6 पूरा साथ में ही लिखती हूँ, 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ होता है तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2x प्लस 14 अपॉन 2 विच इज 28 प्लस 2x अपॉन 2 विच इज s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 प्लस x। s हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, देखो 14 प्लस एक्स इज द वैल्यू ऑफ s। फिर s माइनस a का मतलब होता है, s माइनस a का मतलब हो रहा है हमारा एक पहले सेमी पेरीमीटर लिखो और उसके साथ साथ माइनस करो किसी एक साइड को, लाइक इस वाले साइड को। अब एक चीज याद रखो, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये साइड है 6 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस एक्स हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपके पास 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 8 है। और फिर आप लिखोगे, फिर नेक्स्ट में क्या लिखोगे 14 प्लस एक्स माइनस 14 हो जाएगा लास्ट वाली। 14 कैंसिल, x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास। इसको मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 8 बचेगा, ये हमारे पास 6 बचा और एक x बचा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बता देती हूँ, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमारे पास एक तो 14 प्लस एक्स है और एक से हमें 6 मिला और एक से हमें 8 और एक में हमें x। आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या करना है, आपके पास ये आ गया, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर सकते हो आप देखो, x इंटू 14 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दो, ये कितना है, ये आपके पास 3 इंटू 2 है, ये आपके पास कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 है। अब देखो 2 के 2 पेयर आ गए, तो आप चाहो तो आप इसको 4 बाहर कर सकते हो, क्योंकि इसका 2 4 बाहर आएगा, तो ये 3x और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स है।
इसको एज इट इज रहने दो, दिस इज द एरिया। अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हाउ मेनी वर्टिसेस वी हैव 3। आप तीनों वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो और सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप ऐसे 90 डिग्री फॉर्म कर दो, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि एक रेडियस ही है बेसिकली और 90 एंगल फॉर्म करेगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या आपको कोई 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं जो हर एक साइड से बन रहे हो? आप देखो एक बार अगर मैं BC वाली साइड लूँ तो एक ट्रायंगल जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट पता है वो हमारे पास है BOC। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पूरे वाले ट्रायंगल। इसके बाद अगर मैं तुम्हें दूसरा वाले ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ये वाली साइड अगर आप AB साइड ले रहे हो तो आपके पास एक और ट्रायंगल बन रहा है AOB। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। फिर इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, फिर इसके बाद हम क्या बात करेंगे, फिर आप ध्यान से देखो ये वाली एक साइड और है AOC। दिस इज द थर्ड पार्ट। अब हमारे पास बेटा एक पूरे ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ ऑल 3 पार्ट्स। समझ आ रही बात? मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ सो आई कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इन तीनों छोटे छोटे एरिया पार्ट ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, बराबर ही होगा ना। और अब देखो यहाँ पर AOB का एरिया कितना हो जाएगा, AOB कहाँ है हमारे पास, देखो AOB, इसमें परपेंडिकुलर हाइट है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना होगा, बेस 8 प्लस x और हाइट कितनी होगी 4 प्लस, और क्या लिखोगे, इसका एरिया लिखो, हाफ बेस कितना है हमारे पास, AOC कितना है, AOC है 6 प्लस x और हाइट कितनी है 4 प्लस, फिर से लिखो हाफ, ये कितना है हमारे पास 14 और ये हमारे पास हाइट कितनी है 4। अब आप ध्यान से देखो 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आया, आपके पास आया 2 ब्रैकेट में 8 प्लस x, ये 2 है ना यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना है 2 ब्रैकेट में 6 प्लस x, यहाँ पर कितना है प्लस 2 इंटू 14। अभी मैं 2 इंटू 14 ही लिख देती हूँ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जो हमने ये लिखा था यहाँ पर मैं वो वाले ट्रायंगल के एरिया को कंटिन्यू लिख रही हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया था अभी, वो क्या आया था हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, वो आया हमारे पास 2 ब्रैकेट में 6 प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट में 8 प्लस x प्लस 2 इंटू 14। अब ये वाला एरिया अगर तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28। अब ये भी 28 और वो भी 28। अब 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस ये भी 28 है आपके पास और ये भी 28 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 4x ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 56, और चाहो तो 4 कॉमन ही कर लो, x प्लस ये आ जाएगा x प्लस 16, नहीं ये आपके पास आ गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करा, 4 1 ज़ा, हाँ 16 है, 16, ठीक है। अब हमारे पास भाई ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 14, ठीक है, यहाँ पर हमने 14 लिख लिया। अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को फर्दर, तो ये एक हमारे पास एरिया और एक ये एरिया, अब दोनों को इक्वेट करा दो, तो एरिया ऑफ जो आपका ट्रायंगल ABC आया था ना और एक जो आपका ट्रायंगल एरिया आया था पार्ट से, वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों को हमने इक्वेट कराया। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 अंडर रूट था x ब्रैकेट में 3x ब्रैकेट में 14 प्लस x, और यहाँ पर हमारे पास कितना था, यहाँ पर हमारे पास था 4 ब्रैकेट में, यहाँ पर भी हमारे पास है 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 है। बेटा आपको पता है रूट हटाने के लिए 4 और 4 कैंसिल कर दो, स्क्वायरिंग क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो।
अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, 3x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, यहाँ पर करोगे तो ये क्या होगा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, ये कितना हुआ 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस 14, एक फैक्टर बचा ना, दो थे और एक कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14 और 2x इज इक्वल्स टू 14, यानी x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आया 7 सेंटीमीटर। अब x 7 सेंटीमीटर है तो हमारे पास साइड क्या थी, हमारे पास साइड थी, हमने लेट करा था, ये हमारे पास थी AB और AC। AB हमारे थी 8 प्लस एक्स और एक था हमारे पास AB हमारे पास थी 8 प्लस एक्स, ये AB की है हमारे पास 8 प्लस एक्स जो कि हो जाएगी 8 प्लस 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ गया 13, ये हमारे पास आ गया, इसको आपने ऐड कर देना है, ये 8 प्लस ये सेंटीमीटर आपके पास आ गया और फिर इसके बाद हमने दूसरी लिखनी है और फिर हमें लिखना है यहाँ पर कितना AC है आपके पास 6 प्लस 7 और ये आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। समझ आ रही बात? तो हमने ये सारे क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट पेपर के थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। अब आप फटाफट से इन क्वेश्चन को वीडियो को वापस से देखो, जहाँ भी मिस्टेक हो आपने नोट डाउन तो वैसे भी कर लिया, रीअटेम्प्ट करो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और ऐसे ही हर एक टेस्ट सीरीज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, उन सब का हम ऐसे ही वीडियो सोल्यूशन लेके आएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिले, क्योंकि नॉर्मल सोल्यूशन देखने और वीडियो सोल्यूशन देखने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को इनरोल कराओ हमारे क्रैश कोर्स में, जिससे आपको और भी बेनिफिट्स मिले, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।